स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। ह्यूमन एंड डिसीज़ के देखिए 30 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, 2 वीडियोस ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पर जाना है, ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी के अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस, टोटल एनसीईआरटी से ही यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखिए आपको कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, तो आपको यहाँ पर मैच आउट कर लेना है। ठीक है, तो आपको जो करेक्ट मैच होना चाहिए वो क्या होगा, तो करेक्ट मैच के लिए आपको आंसर सी देना होगा। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट मैच खुद से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Gambusia is a fish which is being introduced into the pond in order to check the vector borne disease such as। अब देखिए गैम्बोसिया क्या है, यहाँ पे एक तरीके का फिश है, विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द पॉन्ड। ठीक है, इसमें पॉन्ड, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स आपने देखे होंगे, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, तो उनमें ये फिश पाया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक द वेक्टर बॉर्न डिसीज सच एज, तो इनके जो अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो यहाँ पर पनपती है या फिर प्रोड्यूस होती है या फिर हो जाती है। तो कौन सी डिसीज़ बॉर्न होती है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए गैम्बोसिया जो है फीड करती है लार्वा ऑफ मॉस्किटो से। ठीक है, जो गैम्बोसिया फिश है तो वो उसका जो खाना है, ठीक है, वो क्या है, जो मॉस्किटो के लार्वाज होते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज़ के जो लार्वा होंगे उनको खाकर ये अपना गुजारा करती है। और यहाँ पर जो वाटर में रहने वाले मॉस्किटो हैं, लार्वा के द्वारा इनका फीडिंग होता है। तो मॉस्किटो क्या है, एक ऐसे वेक्टर हैं जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 ऐसी बीमारियाँ हैं जो यहाँ पर पनपती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया और आपका यहाँ पर कौन सा है, चिकनगुनिया। तो ये तीनों ही आपके यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ दीज राइट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है गैम्बोसिया इज ए फिश विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द पॉन्ड इन ऑर्डर टू चेक द वेक्टर बॉर्न डिसीज सच एज। वो एक ऐसी फिश जिसका नाम गैम्बोसिया दे रखा है, वो पॉन्ड में रहती है, वो अपना गुजारा करती है, किस से करती है, और जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि वेक्टर बनता है आपके कुछ डिसीज़ को बनाने के लिए या फिर उसको क्रिएट करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा है, मॉस्किटोज़ के जो लार्वा होते हैं वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। ठीक है, मॉस्किटोज़ के जो लार्वा बड़े होंगे मॉस्किटो बनेंगे, उसके अलावा यहाँ पर जो डिसीजेस हैं इनको यहाँ पर वे बॉर्न करते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन बिलो। अब देखिए आपको फिर से यहाँ पर एक कॉलम दे दिया है, 2 कॉलम है, जो कि फर्स्ट कॉलम आपको मैच कर लेना है किससे, अपने सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो ये आपका कॉलम लास्ट वाला है, इसको आप मैच करेंगे, यानी कि डी कॉलम आपका राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दे रखा है डी, तो ये आपका करेक्ट मैच आपको खुद से कर लेना है। तो चलिए एक एक करके बताएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो स्पोरोजोइड्स किससे मैच कर रहे हैं हम, यहाँ पर इन्फेक्शन फ्रॉम द प्लाज्मोडियम से। फ्लेयरेसिस आपने किससे यहाँ पर मैच किया, वर्चेरिया से। और टाइफाइड हम किससे करते हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए कि वाइडल टेस्ट से हम इसको डायग्नोस करते हैं। और डी चिकनगुनिया की बात करें तो कौन सा है, यहाँ पर एडिस मॉस्किटोज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके थ्रू फैलता है, तो ये आपका करेक्ट मैच हो जाएगा, आंसर होगा आपका डी। देन क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज़ वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज़। बताइएगा यहाँ पर कौन सा वो पेयर है डिसीज़ का। ठीक है, वायरल डिसीज़ है, एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो के ट्रांसफॉर्मेशन से वो फैलती है। तो कौन सी डिसीज़ होगी, येलो फीवर और डेंगू। यहाँ पर क्या होता है, मॉस्किटोज़ के कह सकते हैं कि बाइट करने से या फिर मॉस्किटो से ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये आपका होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 35 को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ABBMU के थ्रू एग्ज़ामिनेशन होगा आपका, जिसके लिए अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए
तो आपको वेट करना है। तो ये वाला वीडियो है, मैंने इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो इसको जाकर वॉच कर लीजिएगा कब तक फॉर्म आने के चांसेस हैं, सिलेबस क्या क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर 35 मैच द कॉलम दे रखा है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा है, वो रहेगा आपका यहाँ पर सेकंड। ठीक है, इसको आप खुद से मैच कर लीजिएगा। यानी कि आपका यहाँ पर एम्बियोसिस में कौन सा होगा, ये एक मैकेनिकल बैरियर है, जैसे कि यहाँ पर हाउस फ्लाई को कह सकते हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके से आप इसको सारा मैच कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मैच करें, कहीं पर लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 36। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको इसलिए नहीं कराती क्योंकि आपको थोड़ा सा अपने पे भी फोकस करना है। ठीक है, आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आप इसको खुद अपने आप से मैच करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद जा कर के आप आंसर देखें कौन सा आंसर मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी माइंड की जो ग्रोथ है ना वो और जल्दी डेवलप होती है। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए आपका यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, ये आपकी डिसीज़ दे रखी है, ये किससे होती है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो डेंगू फीवर आपका दे रखा है फ्लेवी राइबोवायरस वायरस। ठीक है, तो ये तो आपका ट्रू है। देन यहाँ पर साइफिलिस दे रखा है, तो साइफिलिस की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपोनीमा पैलेडियम की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट मैच नहीं है, तो आंसर आपका रहेगा बी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके तो नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है, तो आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो डिसीज़ेस को पढ़ें, जिससे हो रहे हैं उसके कॉजेज़ को पढ़ें। ठीक है, तभी आप यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी से अपना पहला क्वेश्चन यानी कि 37 क्वेश्चन है। द टर्म इम्यूनिटी रिफर टू, किससे आपका यहाँ पर ये लिया गया है टर्म, यहाँ पर इसको बताना है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका जो टर्म है हमको बताता है इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है। इम्यूनिटी बूस्टर आपने देखे होंगे, एड्स देखे होंगे कि आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स मिलते हैं, इम्यूनिटी आपको कैसे बढ़ानी है आपको बताया जाता है, या एक्सरसाइज बताई जाती है, या फिर आपको माइंड कैसे अपना कंट्रोल करना है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो यहाँ पर बूस्ट होने का मतलब है कि आपको फाइटिंग करनी है। ठीक है, अपनी जो डिसीज़ेस हैं, जो डिसीज़ होती हैं, ठीक है, जो वायरस के थ्रू हो रही हैं या बैक्टीरियल डिसीजेस हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव रहती है, उससे फाइट करती है, तो वो क्या कर पाती है, हमें सेव कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ से लिया गया, एबिलिटी टू होस्ट टू फाइट द डिसीज, ठीक है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो आंसर आपका रहेगा बी। नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट वेरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉट करेक्ट। अब देखिए इम्यूनिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, और एक कौन सी होती है, एक्वायर इम्यूनिटी होती है। तो एक्वायर और इनेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनेट क्या होती है, ये बर्थ के जब आप जन्म लेते हैं तो उसके टाइम पर आपको मिलती है, और एक्वायर जब आप जन्म ले चुके होते हैं उसके बाद डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये इनेट जो है यहाँ पर वो आपको जन्म से ही मिलती हैं, और एक्वायर है वो जन्म के बाद मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को यहाँ पर लगा पाएंगे। ठीक है, तो बताना है आपको जो बैरियर है यहाँ पर, डिफरेंस बैरियर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है। एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम द आई, प्रेजेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूट फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, एक तो ये दे रखा है। देन उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटाइल ट्रैक हेल्प इन द ट्रैपिंग टू माइक्रोब एंड कॉन्स्टिट्यूट फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी। तो आपको देखिए बताना क्या था, ठीक है, जो नॉट करेक्ट है, ठीक है, वो आपको बताना। तो ये आपका क्या होगा, नॉट करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा राइट, आपको आगे नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ए पर्सन हैज़ डेवलप्ड इंटरफेरॉन इन हिज बॉडी, ही सीम टू कैरी एन इन्फेक्शन ऑफ। अब देखिए जब कभी भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके कंपेरिजन में जो इंटरफेरॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है
कि वो यहाँ पर वायरल डिसीज़ है। तो मेसल्स क्या है आपका यहाँ पर वायरल डिसीज़ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा राइट, क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइड बाय, किसके थ्रू, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस टू फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विद ए पैथोजन इज ऑफ। तो यहाँ पर आपका आंसर है लो इंटेंसिटी। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ एन एनिमल विद एन एंटीजेंस के साथ में, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत ही लॉन्गर टाइम के लिए, किसके लिए, कि लो इंटेंसिटी एंड डिक्लाइन रैपिडली के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको लो इंटेंसिटी कहा गया है। देन क्वेश्चन 3, एंटीबॉडीज़ आर सिक्रेटेड बाय। तो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसके द्वारा सिक्रेटेड होती हैं, आपको पता होना चाहिए, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों के थ्रू यहाँ पर वो सिक्रेटेड होती हैं। आंसर आपका सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करूँगी कि आपने जो 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक दे रखी है जो कि आपकी NCERT है, उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो NCERT ज़रूर पढ़ के रखें। क्वेश्चन नंबर 44, एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ। देखिए एंटीबॉडी का जो फिगर आपने दे रखा है बुक में NCERT की, तो वो आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सी वाला दे रखा है आपको, ये दोनों चेन दे रखी हैं, तो ये क्या है आपकी हैवी चेन है और ये दोनों आपकी क्या है लाइट चेन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, डाइसल्फेट बॉन्ड है। और आपका यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, जो बी वाला है इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है वो रहेगा ए, 2 लाइट पेप्टाइड चेन होंगी, 2 हैवी पेप्टाइड चेन होंगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 में देखिए क्या मैंने अभी बताया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका आंसर होगा राइट। ए क्या है, डाइसल्फेट बॉन्ड है। देन बी क्या है यहाँ पर आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये आपके क्या है हैवी चेन है और ये आपके यहाँ पर लाइट चेन्स हैं, ठीक है। तो आई होप ये फिगर आपको समझ में आया हो। देन क्वेश्चन नंबर 46, द एंटीजन बॉडी साइट ऑफ ए एंटीबॉडी इज़ प्रेजेंट एट। जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो आपकी जो एंटीबॉडी है तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, द वायरेबल रीजन में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ एसोसिएटेड विद। तो आंसर कौन सा है आपका बी सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, क्वेश्चन नंबर 48, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। अब देखिए बताना है कौन सी ऐसी बॉडी है एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटल बैरियर को भी क्या करती है, क्रॉस कर देती है। तो उसको हम बता सकते हैं IgG, ठीक है, स्मॉल g कैपिटल G, IgG। ये क्या है, एक तरीके का मटेरियल इम्यूनोग्लोबिन है जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेसेंटल को भी क्रॉस कर देता है और प्रोवाइड करता है आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को, ठीक है, फीटस को, जब वो वॉर्म में ही रहता है तब की बात हो रही है। तो आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, द मोस्ट अबाउंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज द बॉडी इज। कौन सी होगी आपकी IgG। अब यहाँ पर इसे क्यों बोला गया, IgG क्या है, यहाँ पर एक मोस्ट अबाउंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिसमें कह सकते हैं कि बॉडी यहाँ पर कंसिस्ट करती है 80% ऑफ द IgS, ठीक है, जिसमें आपका 80% ऑफ IgS प्रेजेंट होता है। तो IgG ये है, क्या करती है, इसमें कम से कम आपका कह सकते हैं कि 80% जो पार्ट होगा वो IgS का होता है, ठीक है। आई होप इसको आप समझे हो। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, ए प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। कौन सा रहेगा, एंटीजन्स, सिंपल। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 51 से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जल्दी से वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ में शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।